नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम विपासना मेडिटेशन के बारे में बात करने वाले हैं। विपासना मेडिटेशन एक ऐसी ध्यान की प्रक्रिया है जिसमें अपने शरीर के ही किसी सेंसेशन के ऊपर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इससे होता ये है कि कोई और एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट को शामिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और इंसान कहीं पर भी ये मेडिटेशन को प्रैक्टिस कर सकता है। दोस्तों, विपासना का मतलब है जो जैसा है उसे वैसा ही देखो, सी थिंग्स हैज दे रियली आर। और इसमें मूल तौर पर सांसों को देखा जाता है और अपनी ब्रीदिंग को ध्यान पूर्वक देखना ही विपासना मेडिटेशन है। वैसे बॉडी की अन्य सेंसेशन को देखकर भी मेडिटेशन किया जा सकता है, पर ब्रीदिंग सबसे आसान और सरल है ध्यान के लिए। ये एक 2500 साल पुराना मेडिटेशन टेक्निक है। विपासना मेडिटेशन, जिसे खुद गौतम बुद्धा द्वारा बनाया गया है और इसे एक पावरफुल एंशिएंट मेडिटेशन टेक्निक माना जाता है। ये बुद्ध द्वारा इजाद किया हुआ तकनीक है, तो इसमें कोई सवाल ही करने का रास्ता नहीं है और इसे 2500 सालों से भारत में हीलिंग के लिए प्रयोग किया जा रहा है। और सिर्फ हीलिंग ही नहीं, विपासना का इस्तेमाल मैनिफेस्टेशन के लिए एक सबसे ताकतवर तकनीक भी माना जाता है। और हमने पहले ही कहा, बुद्धा के तकनीक के ऊपर कोई सवाल हो ही नहीं सकता। इस तकनीक को अगर आपने सीख लिया तो जीवन में ऐसा कुछ नहीं है जिसे आप हासिल नहीं कर पाओ। आगे आपको स्टेप बाय स्टेप विपासना मेडिटेशन सिखाया जाएगा। आपको सिर्फ इसे फॉलो करना है। इस मेडिटेशन टेक्निक में आपके माइंड और बॉडी को एक सूत्र में बांधा जाता है। वो ऐसे, आपको अपने ही ब्रीदिंग पे फोकस करना है और आपका माइंड आपकी बॉडी की सांस प्रणाली के साथ बंध जाएगा। इससे दिमाग शून्य हो जाएगा और आपके सबकॉन्शियस माइंड के द्वार उन्मुक्त हो जाएंगे। और इस समय विजुअलाइजेशन टेक्निक के द्वारा आप अपने मस्तिष्क में जो भी फीड करेंगे वो आपकी रियलिटी बनने लग जाएगी, क्योंकि सबकॉन्शियस दिमाग के ज़रिए हम अपनी रियलिटी को खुद डिज़ाइन करते हैं। विपासना हमें रास्ता दिखाता है और हमें वो टूल देता है जिसके ज़रिए हम मैनिफेस्टेशन टेक्निक को सीखते हैं। दोस्तों, इसके लिए स्टेप 1 है, सबसे पहले आपको कोई शांत जगह का चुनाव करना है। अगर संभव ना हो तो आपको सुबह सबके उठने से पहले इसे करने का प्रयास करना है। ब्रह्म मुहूर्त तो होता ही है स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के लिए। सुखासन में पालती मारकर बैठ जाएं और अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखें। इससे एनर्जी का फ्लो बेहतर होता है। अब आप बॉडी को रिलैक्स करने के लिए कुछ देर डीप ब्रीदिंग करें। दोस्तों, श्वास ही सब कुछ है। ये डीप ब्रीदिंग आपकी सुविधा अनुसार करें। अगर मेरी माने तो 5 से 10 मिनट करें। इसका अगला स्टेप और मेन पार्ट है, आपको सिर्फ ध्यान देना है आपके ब्रीदिंग पैटर्न के ऊपर। आप अपना सारा फोकस अपने इनहेल और एक्सेल पर रखें और साथ में विजुअलाइज करें सांस किस तरह आपके नाक के अंदर से आपके फेफड़े तक जा रही है और फिर ये वापस आ रही है और नाक के ज़रिए बाहर निकल रही है। इसका अगला स्टेप, कोशिश करें आपके सांस की हवा को आप एक वाइट ट्रे की तरह देखें, एक पावरफुल सफ़ेद ऊर्जा जो ग्लो कर रहा है और आपके अंदर गया और बाहर आया। ब्रीदिंग की स्पीड नॉर्मल रखें, एकदम साधारण गति, कोई जल्दी नहीं। इससे आप माइंडफुलनेस मेडिटेशन के ज़रिए आप हल्का महसूस करोगे और दिमाग खाली हो जाएगा। इस वक्त कोई थॉट अगर आए तो उससे लड़िए नहीं, सिर्फ आपको श्वास पर कंसंट्रेट करना है
वो थॉट थोड़ी देर में अपने आप हट जाएगा और प्रैक्टिस के साथ साथ आप इसमें एक्सपर्ट बनते जाओगे। दोस्तों, ये आपको शुरू में 5 मिनट ही करना है, पर धीरे धीरे इसे बढ़ाना है। प्रैक्टिस काफ़ी होने के बाद कम से कम 15 मिनट करना है और डेली करने की कोशिश करें। आप इसको सारी उम्र भी कर सकते हैं। दोस्तों, जब आप एक्सपर्ट बन जाओ, फिर आपको इसे एक निर्धारित समय पर करने के बाद सारा दिन जब भी आप अन्य कोई काम नहीं कर रहे हो, तब अपने ब्रीदिंग के ऊपर ध्यान केंद्रित रखें। तब आपको ये आसान ही लगेगा, अभी मुश्किल लग रहा होगा। इससे आपका सारा दिन ही विपाशना मेडिटेशन होता रहेगा और आपका सबकॉन्शियस माइंड आपका दोस्त बनके आपकी हर इच्छा को रियलिटी में बदलेगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको आज का वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया है और चैनल पर पहली बार आए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आप आगे और भी ऐसी वीडियोस को देख पाएँ। और इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ओम ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल शब्द है और इस शब्द को आपको अपनी ज़िंदगी से जोड़ लेना चाहिए। तो ज़रूर लिखिएगा ओम, और इस जानकारी को अपने दोस्तों, परिवार के साथ भी शेयर करिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।